आज की लड़कियां, हमारी बहू बेटियां रात में 12 बजे 2 बजे अगर वो कहीं आ जा रही है तो उनको ये पूछने का, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी। ये आपका दरोगा नाबालिग के साथ बलात्कार कर रहा है, अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया, ना उसके घर पे आपका बुलडोजर कहाँ चला गया। जिले के कलेक्टर ऐसे करते हैं कि 10 बजे बहन जी आ न जाए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। राज बिल्कुल आ गया है इस टाइम उत्तर प्रदेश में। ये झूठ बोल रहे, ये भ्रम फैला रहे, ये झूठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। जैसा कि हम हजरतगंज में आज उपस्थित हैं और यहाँ पर तमाम लोग उपस्थित हैं और हम उनसे कुछ बात करेंगे कि बीजेपी सरकार क्या उनके हक में काम कर रही है या नहीं। सर, क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी सरकार आपके हक का काम कर रही है या नहीं? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जो काम कर रही है वो आम जनमानस के नज़रिए से बिल्कुल सही है, संतोषजनक है। लॉ एंड ऑर्डर, अपराध पर नियंत्रण, विकास की गति, रोड, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब में काम करिए। हाँ, कहीं कहीं जो पुलिसिया अंदाज है, ये यहाँ पर लोगों को अनर्गल प्रताड़ित किया गया, अनर्गल झेलना पड़ गया है। उसमें हम थोड़ा सा कहें कि जो पुलिसिया अंदाज है वो बेकाबू है, बेढंगे तरीके से पेश आ रही है आम जनमानस के साथ। उस पर आपको थोड़ा सा रखना चाहिए, सख्ती रखनी चाहिए। बाकी अन्य मामलों में आप देखेंगे तो योगी जी के नेतृत्व में आप कहीं नहीं कह सकती हैं कि जो पूर्ववर्ती की सरकारें रही हैं उनसे कई गुना बेहतर काम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से ज़्यादा बेहतर हो चुकी है? पहले से बेहतर भी हुई है और पहले से सख्त भी हुई है। जहाँ पर सख्ती से निर्णय लेने की बात आई है वहाँ पर योगी जी ने सख्ती से निर्णय लिया है और वहाँ पर सख्ती से निर्णय लेने का परिणाम ये हुआ कि बड़े बड़े माफियाओं का अंत भी इसी प्रदेश में हुआ है। ये योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। पिछले कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन वही माफिया आतंक मचाए हुए थे, कुछ हो नहीं पाता था। वहाँ पर ये कड़ा निर्णय योगी जी ने लिया और करके दिखाया भी। आपके इलाके में या आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं हमेशा की तरह, तो क्या उन लोगों को रोजगार मिला है? देखिए, रोजगार के मामले में सरकार जो कटिबद्ध थी, जो संकल्प ली थी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार, ये केंद्र सरकार की तरफ से ये घोषणा थी, उस पर पूरा प्रयास की है। लेकिन अगर कहीं से वो चीज़ नहीं अचीव कर पा रही है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से आप फेल्योर हो रहे हैं। तो बेरोजगारी पर भी ध्यान देना है, भ्रष्टाचार पर भी ध्यान देना है। जहाँ पर आपकी कमियाँ हैं, अगर दोबारा सत्ता में आनी है तो उन कमियों को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है। इसमें जनता के हित में अगर काम नहीं करेंगे, आप जनता के लिए नहीं काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगला मौका आपको नहीं दिया जाएगा। जनता ने आपको जो ताजपोशी आपको जिस सिंहासन पर आपको बैठाया, इतने बड़े देश का दायित्व तो आपके हाथों पर, कंधों पर दिया, तो उसके जनता के उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। चाहे वो बेरोजगारी को लेकर, अपराध को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर आपको बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा और जनमानस की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा, तभी दोबारा मौका भी मिलता है। आप कांग्रेस से तुलना करेंगे या प्रदेश सरकार में सपा और बसपा की तुलना करेंगे, ये तुलना करने का समय नहीं है। आप कितना बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं, कितना बढ़िया जनता के लिए कर रहे हैं, ये आपको साबित करना है। जिस तरीके से नारा दिया जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आज कहीं ना कहीं जो आशा वर्कर्स है वो खुश नहीं है, उनको उनका मनचाहा मानदेय नहीं मिल रहा है? नहीं, तो जानकारी का अभाव है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो आशा बहू, आशा वर्कर, इस सरकार ने, प्रदेश सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर आप गांव में जाइएगा, वहाँ पर एक निश्चित मानदेय है, वो भले ही 6,000 है, 8,000 है, 10,000 है, वहाँ पर उनको दिया गया है। उन पे जो योग्य है, काबिल है, उनको रखा गया है। ये प्रदेश सरकार की योजना के अंतर्गत है। तो और आप कहें कि बल्क मात्रा में हो जाएगा तो धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। जो लोग असंतुष्ट हैं, जो लोग थोड़ा सा असंतोष जिनके अंदर है, उनको भी संतुष्टि मिलेगी, अगले टर्म में मिल सकता है। जैसा कि आशा बहू का कहना है कि 2,000 रुपये उन्हें महीने का मिलता है, जिसमें उनका घर नहीं चल पाता है, उनका परिवार नहीं चल पाता है, उनकी रोजमर्रा की ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाती हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे कि उनकी मांगे हैं सरकार से कि वो उनका वेतन बढ़ा के 21,000 कर दे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा मित्र जब रखे गए थे प्राइमरी स्कूलों में तो उनका भी एक मानक था, एक मानदेय था, उसी मानदेय के अंतर्गत रखे गए थे। अब वो अगर उनकी मांग है कि 21,000 कर दिया जाए तो अभी जो जो आउटसोर्सिंग से रखे जाते हैं कर्मचारी, उनका एक निगम बना है। उस निगम के अंतर्गत जो रखे जाएंगे तो उसका एक मानक है कि चतुर्थ श्रेणी के लिए 14,000 से लेकर 18,000 और 21,000 से 22,000 उस मानक में आते हैं। तो जाहिर सी बात है सरकार उसी के लिए काम कर रही है, उनके मांगों को पूरी की जाएगी उस निगम के तहत। आशा वर्कर्स की मांग है कि वो उनको जो है राज कर्मचारी का दर्जा घोषित कर दे। अगर उनकी मांग है, सरकार को जायज लगती है और उचित लगती है
तो जरूर सरकार उस पर विचार करेगी और विचार करने के बाद अगर उचित है तो उस पर इम्प्लीमेंट भी करेगी और उस पर जो भी फॉलोअप हो सकता है फॉलोअप करेगी। मांगना और पास जाने में फ़र्क है। अगर आपकी मांग जायज़ है, सरकार को लगता है कि ये जायज़ है, तो ये सरकार ऐसी है कि जनता के लिए ही समर्पित सरकार है भारतीय जनता पार्टी। 2027 में आप बीजेपी को वोट देना चाहेंगे? बेशक उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कुछ तथ्यों पर, जैसे कुछ 2-3 चीज़ें अभी इस समय चल रहा है। सवर्ण विरोधी सरकार साबित हो रही है, सनातन विरोधी सरकार साबित हो रही है, यूजीसी को कानून ला रही है जो काला कानून, इस कुछ ऐसी नीतियां ला रही है, ऐसी सरकार ये काम कर रही है जिस पर हम भी चाहेंगे कि जो हमारा वोट जा रहा है वो व्यर्थ साबित न हो। क्या यूपी में महिलाएं आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? निसंदेह, बेशक, बिल्कुल। आज की लड़कियां, हमारी बहू बेटियां रात में 12 बजे 2 बजे अगर वो कहीं आ जा रही है तो उनको ये पूछने का, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी। ये प्रदेश सरकार की लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस अंदाज और शक्ति, ये सारे जितने हैं ये इस सरकार की देन है कि आज बहू बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, घर में भी बाहर भी। बसपा की रैली के बाद में कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि दूसरे नंबर पे आ गई है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले नंबर पर थी, पहले नंबर पर रहेगी। बसपा आएगी, लेकिन बसपा के आने से भाजपा को कोई डैमेज हो जाए ये कतई संभव नहीं है। बसपा और सपा की जो नीतियां हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, वो दोनों के एक है। जन कल्याण के लिए सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, ये दोनों का मोनोपोली है, दोनों का एजेंडा है। बसपा के आने से भाजपा को डैमेज नहीं होगा। हाँ, अन्य पार्टी कांग्रेस है, सपा है, इनको डैमेज होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लाइन ऑर्डर की बात हो रही है जिसमें कहा गया बहन बेटी सुरक्षित हैं, इस भारतीय जनता पार्टी में बहन बेटी कतई सुरक्षित नहीं है। आप बताइए, आपका दरोगा नाबालिग के साथ बलात्कार कर रहा है, अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया, ना उसके घर पे आपका बुलडोजर कहाँ चला गया, आपके पुलिस में आपका इनकाउंटर एसटीएफ कहाँ चली गई, अभी तक दरोगा का इनकाउंटर नहीं कर पाए। तो ये कहाँ का लाइन ऑर्डर अच्छा है? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहा जा रहा है सवर्ण विरोधी, ये वास्तव में सवर्ण विरोधी है। जो यूजीसी कानून ला दिया है, इससे भारतीय जनता पार्टी को उनकी हैसियत पता चल जाएगी 2027 में 29 में क्या है। बैसाखी पर आ गए नरेंद्र मोदी जी, फिर भी उनको अहंकार है अभी, इसीलिए यूजीसी कानून ले आए हैं। और जो भाजपा के जो सवर्ण समाज 140 सांसद हैं लोकसभा में, वो नपुंसक हैं। अगर 50 सांसद मोदी जी का विरोध कर दे तो यूजीसी कानून वापस ले लेंगे नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो पहले से बैसाखी पे खड़े हैं। लेकिन ये सांसद विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि जब SC/ST एक्ट कानून आया था तब इन्होंने चूड़ी और साड़ी पहन ली थी। लेकिन अब यूजीसी कानून पे इनको हम घुंघरू भिजवा देंगे 140 सांसदों को, और इनसे कहेंगे संसद में ताली तुमने बहुत दिन पीट ली, अब घुंघरू बांध कर नरेंद्र मोदी जी के सामने संसद में नाचिए, तब आपका भला होगा, तब आपकी टिकट नहीं कटेगी। मतलब बीजेपी की सरकार से आप खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है। 2014 में इन्होंने कहा था हिंदू खतरे में है, भैया हिंदुओं ने 2014 में सरकार बना दी। इन्होंने कहा भारत को पाकिस्तान से डर है, भैया 2019 में हिंदुओं ने भारतवासियों ने इनके 19 में सरकार बना दी। 22 में कहा उत्तर प्रदेश में हिंदू खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 22 में बना दी। 24 में कहा हिंदू खतरे में है भारतीय, लेकिन जनता थोड़ी जागरूक हुई, इनको बैसाखी पर ला दी। आज भारतीय जनता पार्टी अपने महापुरुषों के सिद्धांतों से पूरी तरह से भटक चुकी है। उनको पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से शिक्षा लेनी चाहिए। आज ब्राह्मणों की बनाई हुई पार्टी पे तुम राज कर रहे हो, आज उन्हीं के लिए कानून, ये काले कानून ला रहे हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के 2027 में फेंक देंगे। लोग कह रहे हैं योगी जी हैं, योगी जी अपने आप को क्षत्रिय भी बोलते हैं, यूजीसी कानून पे बोल दीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, आपको सवर्ण समाज अपना नेता मान लेगा। ये कह रहे हैं मोदी जी योगी जी को हटाना चाह रहे हैं, अमित शाह हटाना चाह रहे हैं, हटाना कोई नहीं चाह रहा है। ये इनका योगी जी का उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से लाइन ऑर्डर फेल हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे लॉ एंड ऑर्डर पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वयं चाह रही है कि अब हम जितना लूट लिए हैं 12 साल में, हमारी सरकार चली जाए और हमको भाग जाए, हम कहीं विदेश में शिफ्ट हो जाएं। ये स्वयं नहीं चलाना चाहती है सरकार को भारतीय जनता पार्टी। आप देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, रोज बाबा खिंचाई हो रही, रोज जा रहे हैं दिल्ली, रोज मोदी जी कह रहे हैं जल्दी गद्दी छोड़ो, जल्दी गद्दी छोड़ो। ये तो ये अपने जो है मतलब कि दबंगई से बाहुबली हैं,
मोदी जी डरते हैं, इसलिए कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। और अमित शाह और मोदी बार बार सोच रहे हैं कि इनको कुर्सी से भगाओ और हम दिल्ली सरकार गिरा करके विदेश में भाग लें। उत्तर प्रदेश में उठ रही कानून व्यवस्था पर सवाल जो उठ रहे हैं, उन पर जिस तरीके से टिप्पणियां हो रही हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? उत्तर प्रदेश में कौन सा कानून व्यवस्था सही है, हमको बताइए। अभी वहाँ का देख लीजिए, प्रयागराज में जो छात्रों के साथ बलात्कार हुआ बनारस में, आप देखिए कैसे कैसे सुरक्षित है। थाने के अंदर महिलाएं जाने में डरती हैं FIR करने में कि पुलिस वाले रेप कर देंगे। ये इतनी भ्रष्टाचार सरकार है। यही बहन जी जब थे तो कलेक्टर ऐसे ऐसे करते थे, जिले के कलेक्टर ऐसे ऐसे करते थे कि 10 बजे बहन जी आ न जाएं, 9:30 बजे जो है कलेक्टर आकर के बैठ जाते थे अपने कुर्सी पर। आज क्या है, आज कोई विधायक अगर फोन करता है कलेक्टर को तो उनका मोबाइल रिकॉर्ड करके योगी बाबा को धीरे से भेज दिया जाता है कि आपका मंत्री और विधायक हमको फोन किया था, और बाबा जी उसको बुला करके कहते हैं तुमको भाजपा इस सरकार में रहना है, नहीं तो इस्तीफा दे दो। ना कोई विधायक, ना कोई पार्षद, ना कोई सांसद, किसी की औकात नहीं है कि SSP गलत कर रहा है, DM गलत कर रहा है, इंस्पेक्टर गलत कर रहा है, उसको हम रोक लें। तो ये क्या कानून व्यवस्था है, हमको बताइए। बोलते हैं गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो गया है। गुंडा राज बिल्कुल आ गया है इस टाइम उत्तर प्रदेश में। इतना चरम पे है गुंडा राज के लोगों की जमीन कब्जा कर ले रहे हैं जो गरीब है, और उनको बाबा पूछने को भी नहीं तैयार है कि तुम्हारा जमीन क्यों कब्जा कर लिए। तो इसमें हाँ, कुछ लोगों के लिए जो है सरकार बहुत बढ़िया है, जो बाबा के करीबी हैं उनके लिए सरकार बढ़िया है। वो चाहे जितना बड़ा आतंक करे वो बढ़िया है, वो कोई अपराधी नहीं है। अगर कोई दूसरा बिरादरी का आदमी जो है जरा सा गलत कर दिया तो उसको फांसी पे लटका दो, उसके घर पे बुलडोजर चला दो। अरे जो सरकार के खिलाफ बोल देता है उसके साथ जो है गलत हो जाता है। जो गलत हो रहा है, अगर जो बात उठा देता है कि ये सरकार ये गलत कर रही है तो उसको देशद्रोही बता दिया जाता है। अब शंकराचार्य जी से प्रमाण पत्र मांग रही है, 12-12 साल के और 10-10 साल के बच्चों का जो है सिखा उखाड़ रही है पुलिस वाले, और उसके बाद उनसे प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। ब्राह्मण के जनियों नहीं दिखाई पड़ रही है कि ये अबोध बच्चे हैं, ग्रंथ का ज्ञान ले रहे हैं। इसी बीच में UCG कानून लाया जाता है सवर्णों के विरोध में कि सवर्ण जो है ये मुद्दा दब जाए, हमारा जो हमारा ये कुकर्म है इसका मुद्दा दबा दिया जाए। तो ये सरकार जो है दिल्ली से लेकर के यहाँ तक का इतना फेल हो चुके हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि हमको भागने का मौका मिल जाए कुर्सी छोड़ करके, नहीं तो राहुल गांधी कहीं खींच न ले, पकड़ न ले। ये देश पूरा लुट चुका है, देश पूरा बिक चुका है। 12 साल में पूरा गुजरात जा चुका है माल। जैसे अंग्रेज वाले लूट करके ले गए वैसे जो है भारतीय जनता पार्टी लूट के ले गई, गुजरात में भर लिया है पूरा धन। उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है इस समय, उस पर आपका क्या मानना है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका है। देखिए, अपराध 2 तरह के होते हैं, जमानती और गैर जमानती। दरोगा अमित मौर्य पर आरोप लगा, मैं नहीं कहता आरोपी है, लेकिन आरोप लगा और नियमानुसार पॉक्सो एक्ट में उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। आज 17 दिन हो गए कांड हुए और अभी तक वो जो है फरार है। और यूपी ATS ADG अमिताभ यश जी दावा करते हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका हिसाब करेंगे। और यहाँ पर यमराज के रूप में यूपी पुलिस मिली है। नाबालिग बेटी ने इनको पहचाना है, इनका नाम लिया है और ये अभी तक फरार हैं। बांदा जिले में 5 पुलिसकर्मियों ने 2.5 किलो गांजा लगाकर एक निर्दोष को जेल भेज दिया। माननीय न्यायालय के आदेश पर 5 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा हुआ। फर्रुखाबाद की विपक्ष का कहना ये है कि जिस तरीके से जो केसेस आ रहे हैं सामने, उसमें बीजेपी के ही कार्यकर्ता मौजूद हैं। नहीं, ये देखिए, ये विपक्ष की गंदी सोच है।
बीजेपी का कार्यकर्ता या सपा का कार्यकर्ता अपराध नहीं करता, अपराध अपराधी करते हैं। अपराधी की कोई जाति और कोई पार्टी नहीं होती। लेकिन पुलिस अगर अपराध का काम कर रही है, पुलिस गुंडई कर रही है, पुलिसिया गुंडई बंद होना चाहिए, अधिकारी राज खत्म होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी पर डेमोक्रेसी पर हावी है, लोकतंत्र पर अधिकारी राज नहीं होना चाहिए। इनको विचार करना चाहिए, इनसे बहुत बड़ी गलती हो रही उत्तर प्रदेश। 2027 में जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर आपका क्या मानना है, क्या वोट देना पसंद करेंगे? नहीं, यदि यही स्थिति रही तो मैं ही नहीं, इनको कोई भी वोट नहीं देगा और 2027 में बहुत बुरी हार भारतीय जनता पार्टी की होगी, जिसकी ये उम्मीद नहीं किए हैं। 100 सीटों के नीचे ये सिमट जाएंगे, ये दहाई का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इनकी स्थिति बहुत बुरी है। महिलाएं आज उत्तर प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उस पर उठ रहे सवालों को लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, ऐसा है, कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है और कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार का इसमें पूरा दायित्व होता है कि कानून व्यवस्था किस तरह सुदृढ़ की जाए। तो और अगर कानून व्यवस्था अगर सुदृढ़ करनी है तो आप याद करिए, बहुजन समाज पार्टी की बहन जी को उन्हीं ने अपने सांसद को अपने घर बुलाकर, जिसके ऊपर एक आरोप लगा था किसी विधवा का की जमीन हड़पने का, उसको घर बुलाकर अरेस्ट करवाया था। और उनके शासनकाल में डीएम, एसपी, एसएचओ सब थर-थर कांपते थे कि कहीं हमारे थाना क्षेत्र में किसी तरह की घटना ना हो जाए और किसी तरह का कोई अपराध ना हो जाए। कानून व्यवस्था के मामले में बहुजन समाज पार्टी से अच्छी किसी की सरकार में बहुजन समाज पार्टी से अच्छी कानून व्यवस्था किसी सरकार में नहीं रही और उत्तर प्रदेश का हर जनमानस इस चीज़ को याद कर रहा है। और अगर आज बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में किसी भी समाज में, जैसे हर समाज के लोग सांसद विधायक बने बैठे हुए हैं, लेकिन उस समाज पे हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ आज तक किसी सांसद या विधायक ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो, चाहे वो मुस्लिम समाज का सांसद विधायक रहा हो, चाहे वो दलित समाज का सांसद विधायक रहा हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का सांसद विधायक रहा हो। आदरणीय सुश्री बहन जी नहीं एक ऐसी सांसद थी जिन्हें जो है अपने समाज पर ना बोलने के लिए, संसद भवन में ना बोलने देने की वजह से उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया। उन्होंने कभी लालच नहीं की सत्ता और कानून की, उन्होंने कभी सांसदी और जो है विधायकी का मुंह नहीं देखा। तब से उन्होंने इस्तीफा दिया कि अगर मैं अपने समाज के लिए नहीं बोल सकती तो मैं इस पद से इस्तीफा देती हूँ। और ताकत होनी चाहिए। कार्रवाई को आप क्या मानते हैं, न्याय या डर का माहौल? देखो, बुलडोजर कार्रवाई तो होनी चाहिए। जहाँ पे भी गलत हो, किसी के साथ अन्याय हो, बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। बस्ती में एक कायस्थ परिवार के बच्ची की हत्या हुई, उस पर योगी जी ने बुलडोजर चलाने का काम किया, अच्छा काम किया। हम बुलडोजर नीति को अच्छा मानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दहशत है, ठीक है लोगों में। लेकिन क्राइमर जो होते हैं, जो अपराधी होते हैं, इनको अपराध करने से बिल्कुल हिचक ही नहीं होती है। हर जगह अपराध करने के लिए ये प्रयास किया करते हैं। देखिए, बुलडोजर का डर तो अलग है। बताइए, अब इस समय अभी मुक्तेश्वरानंद जी ही कानून को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इतनी बड़ी पालकी ले करके और जो है सैकड़ों समर्थक के साथ में, लगता है वो पालकी सहित जो है गंगा जी में स्नान करने जा रहे थे। तो वो कानून का पालन करना है। हमारे यहाँ कानून का राज चल रहा है। इस समय कानून का पालन करना चाहिए। आपका क्या मानना है, महिलाएं उत्तर प्रदेश में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? देखिए, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में पहले की अपेक्षा, पहले की सरकारों में, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, जगह जगह चैन चनाती, लूट, महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या जैसी घटनाएं होती थी पहले, उसके अपेक्षा अब इस समय कम है। लेकिन जो डाटा आ रहा है सरकार का, उसमें क्राइम दिखाया जा रहा है कि बढ़ा हुआ है। उसका कारण है, डाटा बढ़ने का कारण है कि पहले की सरकारों में मुकदमा नहीं लिखा जाता था, अब सरकार में मुकदमा लिखा जाता है और आबादी भी बढ़ गई है। ये मामला, अगर मुकदमा लिखा जा रहा है तो ये बलात्कारी फिर बाहर कैसे है? उनको सजा क्यों नहीं मिल रही है? कौन से बलात्कारी बाहर है? बहुत से, जैसे कि देख लीजिए अभी एक दरोगा के ऊपर है उत्तर प्रदेश में। अरे मैं रुके रहो भाई, रुके रहो। उत्तर प्रदेश में कभी भी कोई व्यक्ति जेल में बंद हो सकता है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बिना किसी जांच के उसको जेल भेज दिया गया। आज ऑडियो वायरल हो रहा है कि वो उसका चाचा बोल रहा है कि बेटा अपने प्राइवेट पार्ट पे खरोच मार लो। आप लोगों ने ऑडियो वीडियो सुना होगा। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, कभी भी यहाँ कोई बंद हो सकता है। और उत्तर प्रदेश को गिराने के लिए मोदी जी जो यूजीसी का बिल लाए हैं, इसका सवर्ण समाज पूरा विरोध कर रहा है।
पूरा सवर्ण समाज इसका विरोध करेगा और 27 में 32 में जो भी होगा मोदी जी के पैटर्न पे हम लोग नहीं वोट देंगे। अगर योगी जी सवर्णों की मदद करेंगे तो हम लोग योगी जी के साथ रहेंगे। नंबर 2 बात, दलित समाज के लिए परेशान हैं। दलित समाज बसपा को वोट देता है, दलित समाज जो है ओवैसी को वोट देता है, चंद्रशेखर को वोट देता है। भारतीय जनता पार्टी मायावती शिथिल हो गई थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में वोट शिफ्ट हो गया था। अब मायावती जी उठ के खड़ी हो गई हैं तो सारा वोट मायावती जी के पास जाएगा। अब कोई आधार नहीं है। मैं इतना बोलूँगा। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पे जिस तरीके से कार्य हो रहा है? ऑर्डर आप देख सकती हैं, आपके सामने एक वीडियो है जिसमें एक सरदार जी जो है वह तलवार चला रहे हैं सफाई कर्मी पर, और पुलिस जो है IGRS पर उनकी मुख्यमंत्री पोर्टल की आख्या बदल देती है। और जब RTI में उनके आपराधिक मुकदमे मांगे जाते हैं तो शपथ पत्र पर लिखती है कि आपने अपराधी की अनुमति नहीं ली है। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। यहाँ RTI पर बैठे हुए जो जनसूचना के आयुक्त हैं वह आवेदकों को दौड़ा कर भगा देते हैं, डांट करके बिना सूचना दिलाए ही निस्तारण हो रहा है। और जबकि उत्तर प्रदेश सरकार का 23-24 का बजट 19,93,50,000 रुपए है। आप RTI भवन जा करके देखिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम से भी भारत की जनता के नागरिकों को वंचित कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री महोदय से जब सूचना मांगी जाती है तो 1 साल से अधिक हो गया, चूँकि इस समय जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वह RK विश्वकर्मा पुलिस विभाग से रिटायर हैं। उन्होंने कहा इसको पुलिस विभाग की कोई भी सूचना ना दी जाए। मैं आपको सारे प्रमाण दे सकता हूं। यहाँ एविडेंस देने के बाद भी पुलिस FIR नहीं लिखती है, और मैं रिकॉर्डिंग सुना सकता हूं। मैंने पूरे एविडेंस दिए कि इस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन करके गाली दी और धमकी दी। यही थाना बाजार खाला में धनंजय सिंह पोस्ट थे, उन्होंने हाँ हाँ करते हुए सब कुछ किया। मेरी FIR नहीं लिखी गई, और मैंने रजिस्टर्ड डाक जब भेजा था उस पर मुझे ये बताया गया कि थाना में आग लग गई थी, सारे जो है रिकॉर्ड जल गए हैं। तो ये व्यवस्था है हमारे यहाँ मुख्यमंत्री महोदय की। महिलाएं सुरक्षित है हमारे उत्तर प्रदेश में? सुरक्षित है। जब तक इस देश की सत्ता की जगह व्यवस्था नहीं बदलेगी, सारे अधिकारियों के दायित्व तय नहीं होंगे, तब तक इस देश में कोई सुरक्षित रह ही नहीं सकता। सिर्फ नेता ही सुरक्षित हैं, क्योंकि उनके साथ सिक्योरिटी है। जनता इसलिए नहीं सिक्योरिटी है, हम वोट दे करके हमारे पास आप विष्णु प्रभाकर की सीमा रेखा एकांक की पढ़िए। प्रजातंत्र का मतलब होता है कि प्रजा की पहले सुनी जाए, लेकिन यहाँ प्रजा की सुनने वाला कोई नहीं। सारे नेताओं को सिक्योरिटी है, सारे नेताओं को बंगले हैं, सारे नेताओं के पास गाड़ियाँ हैं। जनता के पास क्या है वोट देने के बाद? सवाल ये है सरकार से। SIR कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है जिसमें वोट काटे जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहें, हम सरकार हैं, सरकार का जो मन है कर रही है, करने दीजिए। किस हद तक ये सही है? जितना हद तक जिसको जाना है वो जाए। सरकारें हैं, आती जाती रहेंगे, हम उसमें क्या कहें। 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप BJP को लाना पसंद करेंगे या नहीं? देखिए, अभी बहुत वक्त है और बताया जाएगा, समझा जाएगा। ऐसे थोड़ी ना है, पढ़े लिखे युवा हैं, युवाओं के नेतृत्व करते हैं, तो समय पे बताया जाएगा किसको दिया जाएगा वोट, किसकी सरकार बनेगी। जनता है, जनता जिसको जनमत देगी उसकी सरकार बनेगी। कोई ये मान ले कि मैं सरकार बना लूँगा, तो गलतफहमी में न रहे। जनमत जिसको मिलेगा, जनता जिसको स्वीकार करेगी उसकी सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में रोजगार मिल रहा है जरूरतमंदों को? जरूरतमंदों को रोजगार मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है। हमें तो कोई सरकारी आंकड़ा बता रहा था 7.5 लाख सरकारी नौकरी, और कई कंपनियों द्वारा करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला है। ठीक है, बढ़िया है, चल रहा है ठीक ठाक, मगर और भी कुछ इस प्रदेश की ज़रूरतें हैं। जैसे कि अभी देख लीजिए, प्रयागराज में संतों की अपमान हो रहा है। मेरी तो तरीके से संतों के साथ अपमानजनक चीजें हो रही हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस हद तक ये सही है? देखिए, मेरी औकात जो नहीं है, प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है वो सही है या गलत? देखिए, मेरी औकात नहीं है कि मैं साधु संतों का अपमान करूं। सभी लोग अपने अपने जगह संत हैं, शंकराचार्य हैं। मैं किसी शंकराचार्य पे कोई गलत टिप्पणी नहीं करूंगा। ये सरकार पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है, मगर मेरी हैसियत नहीं है, न मेरी औकात है कि मैं साधु संतों पे टिप्पणी करूं। नहीं, अगर साधु संत योगी जी को, माननीय योगी जी को अगर ये कह दे
कि ये संत नहीं है, हुमायूं की और औरंगजेब की औलाद है, संतान है, वो साधु संत की वाणी शोभा देती है, शोभनीय है, वो शोभनीय है, वो शोभनीय है। इधर लाइए, एक साधु संत की डिफेंडर घूम रही है, एक साधु संत की पालकी नहीं जा सकती है। उससे क्या मतलब बात भाई? करते हैं आप? वो डिफेंडर नहीं एक कौन सी तरीका हुई? उससे क्या मतलब भेदभाव है? के अपमान, डिफेंडर से क्या शंकराचार्य के साथ संत अरे एक देखिए, मिनट। मेरी हैसियत नहीं है मैं किसी साधु संत का अपमान करूं। आपकी एक हैसियत नहीं, है, जिसकी सुन लीजिए, हैसियत है, वो तो मांग रहा है, सुन लीजिए, जिसकी आपकी रुक हैसियत जाइए, नहीं है। पहले रुक जाइए, नहीं, बात क्यों कर रुक लेंगे, क्या क्यों मतलब नहीं है? रुक रुक जाए? जा, हम क्यों नहीं नहीं रुकेंगे? नहीं, क्यों नहीं रुकेंगे? नहीं नहीं, क्यों नहीं? रुक जाइए, आम जन की आम जन के बीच में बोला हूँ, आम जन जब की मैं बात आपके सुन बीच में- सुन ये आम जन की जब बात आपके सुन रही बीच है, में न मैं नहीं बोला कि हूँ। न कि आपकी कोई बात सुन देखिए, रही है स्पेशल। सुन लीजिए, अगर कोई भी हो, आपसे अगर आपका आइडेंटिटी पूछा जाए तो भारतीय कानून के अनुसार आप अपना परिचय बताने के लिए बाध्य हैं। तो वहीं अपराध कर दिया उन्होंने? वहीं कौन उन्होंने अपराध अपना कर दिया आइडेंटिटी नहीं बता बताया, दीजिए कौन सा अपराध कर आइडेंटिटी दिया? नहीं बताया। आप क्या बात और कर रहे हैं? फिर कौन मैं सा कर रहा अपराध उन्होंने कर हूँ, और दिया? फिर बता कर दीजिए। रहा हूँ, फिर कर रहा हूँ। कोई अपराध नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया है, सनातन कोई धर्मियों को अपराध हम नहीं लोग किया नहीं उन्होंने। मानेंगे। क्यों नहीं सनातन मानेंगे? धर्म आपको मानना सनातन पड़ेगा। धर्मी जो हैं कोई वो ऐसे अपराध काल नहीं नेमियों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात कर रहे हैं। सनातन विरोधी है। भाजपा के लोगों को ये हैसियत नहीं कि उनका सर्टिफिकेट मांगे। लोग हैं कौन से हैसियत से मांगे उनका सर्टिफिकेट? पे गोली पहले अरे यही तो ऐसे ही कई कालनेमी पैदा कर रहा है। भक्तों को पद्म विभूषण भाजपा के लोग दे दिए, राम भक्तों को पद्म विभूषण दे दिए, राम भक्तों को पद्म विभूषण दे दिए, पद्म विभूषण क्यों राम दिए? भक्तों को पद्म विभूषण दे दिए। और राम विभूषण भक्तों कौन को दिया? मिलना चाहिए पद्म कौन विभूषण दिया नहीं, पद्म विभूषण? उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए राम भक्तों को। देखिए राम भक्तों को हथियारों पे क्यों दिया? धर्मनिरपेक्ष का मतलब भैया क्या अपना धर्म छोड़ देना नहीं होता है। राम भक्तों पे और गोली उत्तर चलाने वाले प्रदेश को में जो पद्म योगी विभूषण आदित्यनाथ दिया। की सरकार है और वो भाजपा एक है। अपने धर्म का पालन करते हुए सभी धर्मों का समान आदर कर रही सिंह है। यादव जी, संतों के साथ भेदभाव हो रहा है, नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष मैं सरकार से भी उत्तर प्रदेश अवरोध कर रहा हूँ कि साधु संतों के साथ भेदभाव मान नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष ये तो हम भक्ति में डूब गए हैं। ये जो भी हैं मुलायम ये लोग सिंह यादव जी गोली नहीं चलवाए होते 90 में तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। गोली इसलिए चलवाया गया था जब मुलायम सिंह यादव जी दिवंगत हुए थे तो सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में भाजपा के ही लोग वहां मौजूद थे और स्वयं योगी जी गए थे। इसलिए देश जो है एक सेकंड, जबकि देश जो है भारत के कानून से चलेगा, भारतीय संविधान से चलेगा, ये मुल्ला पंडा के कानून से नहीं कौन से चलेगा। कानून से चलता है? कौन तो उसमें लिखा है? नहीं, कानून के तहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार तमाचे मारे कि आपने कौन से कानून से बुलडोजर चलाया? ये झूठ बोल रहे, ये भ्रम फैला रहे, ये झूठे हैं, ये लोग भ्रामक हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार पर जो कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हिंदू खतरे में है। हर बार लॉलीपॉप दे के सरकार अपनी बनने वाली है 27 में। जैसे सरकार 14, 19, 24 सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही। हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अब हिंदू जग चुका है, अब हिंदू बटने वाला नहीं ना। और भारतीय बहुजन समाज पार्टी अब की वाचू है मुख्यमंत्री बहन जी आ रही बनने के लिए। बसपा हिंदू कैसे खतरे में? ये हिंदू जग चुका है। 2014, 19, 23 हिंदू खतरे में कह के वोट एक तरफा पड़ रहा था। अब बहन कुमारी मायावती 27 में सरकार बनाने जा रही है। वही दलित मुस्लिम करो विचार, अब की बार बहन जी सरकार। 2027 में आने वाले चुनाव को लेकर जिस तरीके से लोगों में गर्मा गर्मी है, लोगों का कहना है कि जिस तरीके से सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे काम कर रही है किसी हद तक सही है और किसी हद तक गलत है। अगर वह इसी तरह कार्य करती रही तो लोग उनसे नाखुश हैं कि उत्तर प्रदेश में कहा जाता है महिलाएं सुरक्षित हैं, मगर सवाल ये उठ रहा है कि महिलाएं कैसे सुरक्षित हैं। लोगों का ये कहना है कि सरकार 2027 में बसपा की सरकार बनने वाली है। आप देख रहे हैं अगस्त टाइम, कैमरामैन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा।